अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साबिर हुसैन की एक और कहानी सुनते हैं। आज मैं आपको एक पुराना वाक़या सुनाता हूँ जो निस्फ सदी से कुछ ज़्यादा ही पुराना है। हमारे गांव से कोई 3 कोस दूर एक गांव था जो अब भी है। वहाँ एक हिंदू साहूकार रहता था। हमारे देहाती इलाकों में अक्सरियत मुसलमानों की थी। हमारे साथ हिंदू भी रहा करते थे। तकरीबन हर गांव में ही 1-2 हिंदू घराने आबाद थे। ये लोग साहूकारा करते थे। मुसलमान शादी, कमी और मुकदमेबाजी के लिए इनसे कर्ज लिया करते थे। रकम थोड़ी हो तो सिर्फ सूद, और अगर ज़्यादा हो तो सूद भी लेते और जेवरात और ज़मीन गिरवी भी कर लेते थे। अक्सर यूँ भी होता कि कर्ज लेने वाला अदायगी भी करता रहता था, मगर असल ज़र ज्यों का त्यों बाकी रहता था, बल्कि बढ़ता भी रहता था। आखिर जेवरात और ज़मीन हिंदू साहूकारों की मिल्कियत में चले जाते थे। गांव या उन लोगों की नज़रों में जो कर्ज लेते थे, हिंदू साहूकार का एहतराम इमाम मस्जिद की निस्बत ज़्यादा होता था। हमारे गांव में हिंदुओं के 2 घराने आबाद थे। इनमें एक साहूकार रहा करता था और उसका नाम ईशर दास था। एक रोज़ उसने मेरे दोस्त राजा शाहबाज खान से कहा कि 3 कोस दूर वाले गांव के हिंदू साहूकार को एक डाकू ने धमकी दी है कि वो इसके घर डाका डालेगा और उसकी जवान बेटी को भी उठा के ले जाएगा। डाकू ने ये शर्त पेश की थी कि हिंदू उसे 10,000 रुपया नकद दे तो वो डाके और अपनी बेटी के अगवा से बच सकता है। दूसरे गांव के साहूकार का मुझे नाम याद नहीं, इसे आप नारायण चंद समझ लें। शहबाज खान ने मुझे वो बात तफसील से सुनाई जो उसे ईशर दास ने बताई थी। वो कुछ इस तरह से थी कि शानू नाम के एक डाकू ने नारायण चंद को किसी की ज़बानी ये पैगाम भेजा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शानू एक जगह बता चुका था जहाँ दिन और वक्त भी मुकर्रर कर चुका था, और उसने कहा था कि रकम वहां पहुंच जाए और अगर वहां पुलिस आई तो नारायण चंद के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। हिंदू बनिए का तो धर्म पैसा होता है। वो चमड़ी जाए दमड़ी न जाए के मकूले पर अमल करते हैं। नारायण चंद 10,000 के एवज अपनी बेटी के अगवा को बर्दाश्त कर सकता था। डाका और कत्ल उसकी बर्दाश्त से बाहर थे। उसने 10,000 रुपया बचाने की ये तरकीब सोची कि हमारे गांव के ईशरदास से कहा कि वो 3-4 मुसलमानों को तैयार करे जो शानू को ऐन उस वक्त पकड़ लें जब वो उसे रकम दे रहा हो, लेकिन ये जाहिर न हो कि ये आदमी पहले से वहां मौजूद बिठाए गए थे। ईशरदास आम हिंदुओं की तरह दिमाग का तेज था। वो जानता था कि हमारे पास शिकारी कुत्ते हैं और हम शिकार खेलने जाया करते हैं। उसे ये भी मालूम था कि हम इतने दिलेर हैं कि जान तक का खतरा मोल ले लिया करते हैं। मैं आपको अब तक जितनी कहानियां सुना चुका हूँ उन सबसे वो वाकिफ था। उसकी नजर इंतखाब हम पर पड़ी। उसने हमारे दोस्तों से और ख़ासतौर पर शहबाज से बात की। उसने पहले तो लंबी चौड़ी तमहीद बांधी। नारायण चंद की तारीफें कुछ इस तरह की कि वो गांव के गरीब और नादार मुसलमानों को माली इमदाद देता है और हर मौके पर मुसलमानों की मदद भी करता है। ईशरदास सूदी कर्जे को मदद कह रहा था। फिर उसने ये कहा कि मुसलमानों के दरमियान रहते हुए अगर नारायण चंद की बेटी को कोई उठा ले जाए तो ये मुसलमानों की बेगैरती होगी। शहबाज खान को उसने उकसाया और भड़काया और तरकीब ये बताई कि रकम लेकर नारायण चंद नहीं बल्कि वो खुद ईशरदास जाएगा। शहबाज खान अपने दोस्तों और कुत्तों के साथ शिकार के बहाने मुकर्ररा जगह की तरफ जाए और सब करीब करीब कहीं छुप जाएं। शानू रकम लेने आए तो ईशरदास खांसेगा, शहबाज और उसके दोस्त पहुंच जाएं और शानू को पकड़ लें, लेकिन ये जाहिर न होने दें कि ये जाल पहले से बिछाया गया था, वरना शानू के गिरोह के आदमी नारायण चंद के घर डाका डालेंगे और कत्लो गारत भी करेंगे, और हो सकता है कि ईशरदास के घर का भी यही हाल कर दें। ईशरदास ने शाहबाज से कहा कि वो मुंह मांगा मुआवजा देगा। ये शर्त भी रखी कि गांव में किसी को पता न चले। ईशरदास ने यह भी बताया कि वो शानू से मिलने खुद जा रहा है, उससे रकम में रियायत मांगेगा और जहां रकम पहुंचानी है वो जगह भी देखेगा। शहबाज ने उसे कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके जवाब देगा। उसने ये साफ तौर पर कह दिया कि हम मुआवजा नहीं लेंगे। शहबाज ने हमसे बात की और हम तैयार हो गए। आज जब मैं नाना और दादा बन गया हूँ उस वक्त को याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है कि ये बिल्कुल बचकाना स्कीम थी, मगर उस उम्र में हमने सोचा भी नहीं था कि नारायण चंद और ईशरदास खौफ से मगलूब होकर शानू से बचने के लिए ऊट पटांग हाथ पांव मार रहे हैं।
और तिनकों के सहारे ढूंढ रहे हैं। हमने उसे एक निहायत आला स्कीम के तौर पर कबूल कर लिया। और हमारी उम्रें तो देखें, मेरी उम्र 28-19 साल थी, शहबाज मेरा हम उम्र था और हमारे बाकी दोस्त जो इस मुहिम में शरीक हुए हमसे 7 साल 1.5 साल छोटे थे। जवानी का ताज़ा खून था, इसलिए हम फौरन एडवेंचर समझ के तैयार हो गए। शहबाज ने हमसे बात की तो हम डाकू को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। हमने मुआवजा कबूल न किया। हमें नारायण चंद और ईशर दास के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नारायण चंद की बेटी के साथ भी कोई हमदर्दी नहीं थी, जिसे शानू ने अगवा करने की धमकी दी थी। हमारी दिलचस्पी सिर्फ ये थी कि एक डाकू को पकड़ेंगे और लोग हमें शाबाश देंगे। लेकिन ये मसला सामने आ गया कि शानू कौन है और कहाँ का डाकू है। उस जमाने में पेशावर डाकू और रहजन हुआ करते थे, जिनसे पुलिस भी डरती थी। इनकी तादाद बहुत ही कम थी, अक्सर लोग इन्हें जानते थे। डाकू जनी से हटकर वो साहिब किरदार भी होते थे, अकेले दुकेले मुसाफिरों को नहीं लूटते थे। उनकी वारदातें बड़ी खौफनाक होती थीं। हमारे इलाके में दूर दूर तक 3 डाकू मशहूर थे जो पुलिस को चैलेंज करके वारदातें किया करते थे, मगर शानू से हम वाकिफ नहीं थे। ये नाम हमने पहली बार सुना। हमने गांव के चंद आदमियों से पूछा, किसी ने ये नाम नहीं सुना था। हमने सोचा कि कोई बदमाश होगा जिसने नारायण चंद से रकम बटोरने के लिए धमकी दी है। इस ख्याल से हम और दिलेर हो गए। डाकू और बदमाश में बहुत फर्क हुआ करता था। 1-2 दिनों बाद ईशर दास ने हमें बताया कि शानू तक पैगाम पहुंचा दिया गया है कि रकम मुकर्ररा दिन और वक्त मुकर्ररा पर जगह पर पहुंचा दी जाएगी और रकम ईशर दास लाएगा। 3 दिन बाकी थे। मैं और शहबाज जगह देखने गए। उस दौर में आबादियां कम थीं, रास्ते कच्चे थे। लोग उन पगडंडियों पर चला करते थे जिन पर चलने वाले ज्यादा होते थे। वीरानों की तरफ कम ही कोई जाता था। वो जगह हमारे गांव से तकरीबन 4 कोस दूर थी। हमने वो जगह देखी। शानू ने इलाके और जगह का इंतखाब बड़ी अकल से किया था। खड्ड नालों का इलाका था, जगह गहराई में थी। ये एक वसी नशेब था जिसमें छोटे बड़े टीले दीवारों की तरह खड़े थे। इससे परे एक बरसाती नाला बहता था जो उन दिनों खुश्क था। इसके दोनों तरफ अमूदी और बुलंद टीले थे। इस इलाके में कीकर वगैरह के दरख्त आम थे। टीलों में गुफाएं सी बनी हुई थीं, बिल्कुल वीरान और रास्ते से दूर हटा हुआ इलाका था। ईशर दास ने हमें वो जगह दिखाई जहां उसे शानू को रकम देनी थी। वक्त दोपहर से कुछ पहले का मुकर्रर किया गया था। मैंने और शहबाज ने इधर उधर देखकर एक वसी गहराई का इंतखाब कर लिया। वहां हमें कुत्तों के साथ वक्त से पहले आकर छुपना था। एक जगह बुलंदी पर देखी जहां एक लड़के को खड़ा करना था। उसकी ड्यूटी ये थी कि जूं ही शानू आए वो हमें इशारा कर दे। ईशर दास ने हमें बताया कि वो रकम अपने साथ नहीं लाएगा। उसे एतमाद था कि हम शानू को पकड़ लेंगे। हम में से किसी ने भी ना सोचा कि शानू को पकड़कर हम पुलिस के पास ले जाएंगे तो ये किस तरह साबित करेंगे कि उसने नारायण चंद से 10,000 रुपया मांगा था, वरना वो उसके घर डाका डालेगा। शानू ये कह सकता था कि इन लड़कों ने मुझे घेर कर पकड़ा और दुश्मनी की बिना पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हमें यह भी मालूम नहीं था कि इस किस्म की मुहिम की प्लानिंग की जाती है जिसे मनसूबाबंदी कहते हैं। ये तो बड़े होकर पता चला था कि हर काम की प्लानिंग होती है। अफजल के साथ उसका बुलडॉग भी था। बाकी 5 कुत्ते बुल टेरियर थे। एक रोज पहले नारायण चंद हमारे गांव आया और हमसे मिला। उसने हम सबको 1,500 रुपया पेश किया जो हमने कबूल नहीं किया। गांव में हमने किसी को नहीं बताया कि हम क्या करने वाले हैं। दूसरी सुबह अभी धुंधल का था जब हम 6 लड़के कुत्ते साथ लेकर गांव से निकले। ईशर दास हमसे अलग गांव से निकला और कुछ दूर आगे जाकर हमारे साथ आन मिला। वो हिंदू बनिया था, इसलिए बहुत डरपोक था। हमारा कोई कुत्ता उसकी तरफ देखता भी था तो किसी लड़के के पीछे हो जाता और कहता, ये मुझे काटेगा। हम तेज चलने के आदी थे। ईशर दास से इतनी तेज चला नहीं जाता था। थोड़ी दूर जाकर वो हाँफ गया। अफजल ने अपने बुलडॉग को जंजीर डाल रखी थी। वो ईशर दास के पीछे हो गया। उसके बहेली ने पीछे से ईशर दास को सूंघा। ईशर दास ने पीछे देखा तो उसकी रफ्तार हमसे भी तेज हो गई। इसके बाद ईशर दास की रफ्तार जहां भी जरा कम होती, अफजल ने अपने बुलडॉग को उसके पीछे कर देना था। एक बार पहली मालूम नहीं क्यों घुराया। इससे ये इंकिशाफ हुआ कि ईशर दास लॉन्ग जंप भी कर सकता है। जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ईशर दास थकन और खौफ से पीला पड़ता जा रहा था। वो हमसे जो सवाल पूछता था उससे साफ पता चलता था कि जिस मुहिम पर वो हमें लाया है इससे वो भागना चाहता है।
उसने कोई 20 बार पूछा। शानू मुझे कत्ल तो नहीं कर देगा? तुम सब वक्त पर पहुंच जाओगे ना? शानू मुझे कत्ल तो नहीं कर देगा? एक बार उसने कहा। मेरे दिल में आती है कि नारायण चंद से कहूं कि 10 की बजाय 5,000 शानू को देकर जान छुड़ाए। और उसने एक सवाल पूछा, कत्ल में कितनी देर लगती है? मेरे एक दोस्त ने चुटकी बजाकर कहा, बस इतनी, सर में एक कुल्हाड़ी या दिल में एक चाकू और बंदा पार। हाय? हिंदू के मुंह से लंबी सारी हाय निकली और वो रुक गया। उसकी आंखें उबल आईं और खौफ से मुंह खुल गया। अफजल ने बुलडॉग को उसके पीछे किया तो लाला ईशरदास आगे चल पड़ा। हम सब हंसी जब्त न कर सके। ईशरदास फिर रुक गया और रोती हुई आवाज में बोला, हमारी जान पर बनी है और तुम हंसते हो। जाओ, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। वो पीछे को चल पड़ा। जाओ लाला जी, शाहबाज ने कहा, शानू इसी रास्ते से आएगा। और लाला वहीं से घूम के हमारे साथ चल पड़ा। उसका खौफ और वहम गलत नहीं था, क्योंकि हम हंसते खेलते जा रहे थे, जैसे किसी डाकू ने नहीं, गीदड़ या खरगोश को कुत्तों से मरवाने जा रहे हैं। ये थी भी हकीकत कि हमने सोचा था कि शानू मिल गया तो देखा जाएगा क्या होता है, और वो ना मिला तो शिकार खेलकर घर को आ जाएंगे। ईशरदास को हमने मजाक का जरिया बना लिया था। हम दरअसल बेवकूफ़ी की हद तक दिलेर थे। अगर इलाका मैदानी होता तो हम मुकर्ररा जगह पर जल्दी पहुंच जाते, मगर वो खटनालों, गहरे नशेबों और घाटियों का इलाका था। हम तो घाटियों पर जल्दी चढ़ जाते थे। ईशरदास के चढ़ने का तरीका ये था कि हाथ घाटी पर रखकर ऊपर जाता और ऊपर जाकर धड़ाम से बैठ जाता था। इस तरह काफ़ी वक्त ज़ाया हो रहा था। सूरज ऊपर आ गया था। हमें मुकर्ररा जगह तक जल्दी पहुंचना था ताकि शानू के आने से पहले छुप जाएं। कुछ और आगे गए तो 2 आदमी मिले। उन्होंने बताया कि रास्ते में उन्होंने एक मस्त भैंसा देखा है जो पिछले किसी गांव में 2 आदमियों और 1-2 मवेशियों को जख्मी कराया है। उन्होंने उधर को जिधर हम जा रहे थे इशारा करके बताया कि भैंसा उधर जाते देखा है, और ये भी कि वो बहुत ताकतवर और ख़तरनाक है, इसीलिए लोगों ने उसका ताक़ुब नहीं किया। हमारे साथ 6 कुत्ते थे, 2 कुल्हाड़ियाँ और 4 मोटे डंडे। डरने या एहतियात करने की बजाय हम खुश हुए कि एक और शिकार मिल गया। हम शानू की बजाय मस्त भैंसे को मारने की बातें करने लगे। ईशरदास परेशान हो गया। उसने कहा, तुम शानू की बातें करो, छोड़ो भैंसे को। भैंसे तो फिरते ही रहते हैं। लाला जी, अफजल ने कहा, शानू से पहले भैंसा मिल गया तो वो 10,000 रुपये नकद पर भी नहीं टलेगा, इसलिए पहले भैंसा बाद में शानू। आखिर मुकर्ररा इलाका आ गया। हम रुक गए। स्कीम के मुताबिक ईशरदास से कहा कि वह हमसे अलग होकर मुकर्ररा जगह की तरफ चला जाए। हमें चक्कर काटकर अपने छुपने की जगह तक पहुंचना था। लाला चंद कदम अकेला चला तो रुक गया। कहने लगा, एक लड़का मेरे साथ आओ, अकेला गया तो शानू मार डालेगा। हमने अपने एक दोस्त को उसके साथ कर दिया। इस दोस्त को हम बिजली कहा करते थे। वो बिजली की तरह फुर्तीला और कदमों का बहुत तेज था, बेहद दिलेर और शरारती। उसके साथ उसका कुत्ता था और कुल्हाड़ी। उसने चलते हुए हमसे कहा कि मैं लाले को डराकर बेहोश कर दूंगा। शानू आ गया तो उसे कहूंगा कि ये एक पैसा भी नहीं साथ लाया, इसे उठा के ले जाओ। हम अपने रास्ते पर चले गए। पीछे देखा तो ईशरदास और बिजली गायब थे, किसी नशेब में शायद उतर गए थे। हम घाटियां उतरते चढ़ते दूर निकल गए। बहुत आगे गए तो हमें धमक धमक सुनाई दी और आदमियों की आवाज़ें भी। आवाज़ें हम सुन न सके, शोर था, कुछ गड़बड़ थी, नज़र कुछ नहीं आता था। जो कुछ था वो करीब कहीं गहराई में था। हमने उधर का रुख कर लिया और तेज चल पड़े। 1.5-2 फर्लांग गए तो हमें रुकना पड़ा। जो कुछ था वो करीब कहीं गहराई में था। हमने उधर का रुख कर लिया और तेज चल पड़े। 1.5-2 फर्लांग गए तो हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हमवार ज़मीन ख़त्म हो गई थी। हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, कोई नज़र नहीं आता था। आवाज़ें 3-4 आदमियों की थीं। एक जगह से गिरदा गिरा दीवार में शिगाफ था। यूं समझिए कि ये एक रास्ता था। वहां से एक आदमी दौड़ता अंदर आया। उसका मुंह और सर साफे में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसके पीछे एक भैंसा आया, वो भी दौड़ रहा था। साफे वाले आदमी ने इधर उधर देखा, उसे कोई रास्ता नजर न आया। भैंसा उससे 10-12 कदम दूर था। ये वही भैंसा हो सकता था जिसकी इत्तला हमें 2 आदमियों ने दी थी। मैं आपके तसव्वुर में नहीं बैठा सकूंगा कि वो भैंसा कितना बड़ा और किस कदर मोटा ताज़ा था। आपने शहरों में भैंसे और भैंसे देखे होंगे, इनमें से कोई भी उसके बराबर नहीं हो सकता। इतने कभी हकील जिस्म के साथ वो बहुत तेज दौड़ सकता था। उसके आगे भागने वाला वहां से निकलने का रास्ता देख रहा था। वो गलत जगह आन पहुंचा था।
वो जिस रास्ते से आया था वहां से 2 और आदमी लाठियां उठाए अंदर आए। उनके भी मुंह और सर सांपों में छुपे हुए थे। पहला आदमी उस रास्ते की तरफ दौड़ा, लेकिन भैंसे ने आगे होकर रास्ता रोक लिया। दोनों आदमी उल्टे पांव भागे और गायब हो गए। ये अकेला आदमी पीछे को दौड़ा। उस जगह का मंजर स्टेडियम से मिलता जुलता था। यूं मालूम होता था जैसे रोम के बादशाह ने एक इंसान को जंगली भैंसे के मुकाबले में उतारकर तमाशा दिखा रहे हों। मगर हम ज्यादा देर तमाशाई न बने रहे। शहबाज खान की आवाज मुझे आज भी याद है। उसने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, घबराना नहीं दोस्त, हम आ रहे हैं। इस आवाज पर उसने ऊपर देखा और कहा, खुदा के लिए जल्दी आओ। इतने में भैंसा उसके ऊपर आ गया। वो आदमी पीछे हटा तो मिट्टी की दीवार ने उसे रोक लिया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी और वो खुद भी एक तरफ गिरा। आदमी फुर्तीला मालूम होता था। बड़ी तेजी से एक तरफ लुढ़क गया। भैंसे की टक्कर दीवार को लगी और आदमी बच निकला। हमने कुत्ते खोल दिए और जिधर से दीवार ढलानी थी उधर को दौड़ पड़े। उतरने के लिए ये जगह ठीक नहीं थी, लेकिन सब मट्टी थी। हम नीचे को फिसल पड़े। कुछ चले, कुछ फिसले और कुछ लुढ़के भी। कुत्ते हमसे पहले उतर गए थे। हमारे ज़हनों से शानू उतर गया। हमारे इशारे पर कुत्तों ने भैंसे को घेर लिया, लेकिन वो इतने बड़े शिकार के आदी नहीं थे। हमने इन्हें भैंसे जितने बड़े शिकार को मारने की ट्रेनिंग नहीं दी थी। इन्हें पता नहीं चल रहा था कि उसे पकड़ें कहाँ से और मुंह कहाँ डालें। अफजल के बुलडॉग का दाव ये हुआ करता था कि शिकार की शहरक मुंह में ले लेता था। गर्दन को ऊपर से पकड़कर ऐसा झटका देता जिससे शिकार की हड्डी टूट जाती। वो भैंसे की भी गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये नहीं देखता था कि भैंसे की गर्दन उसके पूरे जिस्म से भी ज्यादा मोटी थी। भैंसा कुत्तों की तरफ मुतवज्जा नहीं था, बल्कि अभी तक उसी आदमी के पीछे पड़ा था। हमारे पास भी एक कुल्हाड़ी और 4 डंडे थे। इस आदमी के पास भी कुल्हाड़ी थी, लेकिन हमने ऐलान कर दिया कि भैंसे को कुल्हाड़ी से कोई नहीं मारेगा। वो आदमी जिसके पीछे भैंसा आया था वो भागा नहीं, हमारे साथ रहा। उसके पीछे जो 2 आदमी आए वो भाग गए थे, वो नजर नहीं आए। बिलाखिर हमारे कुत्ते भैंसे की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने में कामयाब हो गए। उस आदमी ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उछला और भैंसे की पीठ पर सवार हो गया। वो भैंसे के सर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता था। नीचे से बहेली ने भैंसे की गर्दन पकड़ ली। आखिरकार बुलडॉग और उस आदमी ने भैंसे को हलाक कर दिया। हम उसके मरने का तमाशा देख रहे थे। वो कुछ देर सांस लेता रहा और आखिर में एक जानिब पड़ गया और बेहोश हो गया। हमारे कुत्ते अभी तक उस पर टूट टूट पड़ते थे। हम में से किसी ने कहा, यार वो कहाँ चला गया है? हमने देखा कि वो आदमी गायब था। किसी ने कहा कि उसके पीछे 2 आदमी आए थे जो भाग गए थे, वो उनके पास चला गया होगा। इस आदमी ने हमारा साथ दिया था। कुदरती तौर पर हम उसके साथ बातें करना चाहते थे। हम शिकार से फारिग भी हो गए थे। हमें याद आ गया कि हम ईशरदास के साथ शानू नाम के कुंडे को पकड़ने के लिए आए थे, जो कि डाकू भी था। हमने सोचा कि इतनी देर में शानू और ईशरदास की मुलाकात हो चुकी होगी और मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। हमारा दोस्त बिजली भी ईशरदास के साथ ही था। ईशरदास की निस्बत हमें अपने दोस्त का ज्यादा गम था। हमने कुत्तों के पटों में जंजीरें डाली और उस रास्ते से बाहर को चले जिससे भैंसा अंदर आया था। दूसरी तरफ गए तो देखा कि ये वही जगह थी जहां हमें छुपना था। मैं दौड़कर घाटी पर चढ़ गया। वहां हमें एक लड़के को छुपाकर बिठाना था। उसे ये ड्यूटी दी गई थी कि शानू आए तो हमें इशारा करते। मैंने वहां से देखा तो कोई 200 कदम दूर मुझे ईशरदास और बिजली एक दरख्त के नीचे खड़े नजर आए। उन्होंने मुझे नहीं देखा। इन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि शानू अभी नहीं आया। मुझे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। मुझे 3 आदमी नजर आए जो उनकी तरफ जा रहे थे। तीनों के मुंह सर सांपों में छुपे हुए थे। मुझे ऐसा शक हुआ जैसे ये तीनों वही हैं जिन्हें हमने भैंसे के साथ देखा था। मैंने अपने साथियों से कहा, चलो ओए, वो आ गए हैं, 3 हैं। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। हम सब उस नशेब से निकलकर दूसरी तरफ से ऊपर गए। उन तीनों आदमियों ने ईशरदास और बिजली को घेर रखा था। हमें देखकर वो आदमी जरा पीछे हट गए। उनमें से एक हमारी तरफ आया। करीब जाके देखा, ये वही आदमी था जिसके पीछे भैंसा आया था और जिसने भैंसे के मरने तक हमारा साथ दिया था। हम तेजी से आगे चले गए। भैंसे के बाद अब हमारा दूसरा मार्का होने वाला था। ईशरदास हमारी तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा, ये है शानू डाकू, इसे पकड़ लो, ये हमसे 10,000 रुपया मांगता है। ईशरदास की आवाज़ कांप रही थी। हम हैरान हुए।
कि जिसने भैंसे के मार्के में हमारा साथ दिया है वही शानू है। दूसरे दो उसके साथी थे। ईश्वरदास ने वावेला बपा किया तो शानू कुल्हाड़ी ऊपर करके उसकी तरफ दौड़ा। हिंदू भाग उठा। हमने शानू को रोक लिया। सुनो लड़को, शानू ने शफकत के लहजे में कहा, तुम जाओ हंसो खेलो। यार तुम तो बहुत बहादुर हो। ईश्वरदास और बिजली को मालूम ही नहीं था कि हम कितना खतरनाक मारकर लड़कर आए हैं और शानू भी हमारे साथ था। हम में से किसी ने शानू से कहा कि हम जानते हैं कि तुम इस हिंदू से 10,000 रुपया लेने आए हो। तुमने हमारे कुत्ते देख लिए हैं। तुम इस हिंदू की मदद करना चाहते हो? शानू ने हमसे पूछा। तुम मुझे डाकू समझते हो? हमने सुना तो यही है, मैंने जवाब दिया। उसने जरा सी देर सोचकर ईश्वरदास को वहां से दूर भेज दिया और हमसे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इस एहसान का बदला देना चाहता हूँ। अगर ये हिंदू तुम्हें रुपए पैसे का लालच देकर साथ लाया है तो इससे इतनी रकम ले लो और मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। इससे पहले लेकिन मेरी बात सुन लो। मैं मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो। मैं इस किस्म का डाकू नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। मैं इन हिंदुओं से एक गरीब मुसलमान लड़की की इज्जत का इंतकाम ले रहा हूँ। अगर तुम मुझे पुलिस के पास ले गए तो क्या कहोगे? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने इस हिंदू से कोई पैसे नहीं लिए। थाने में मेरी एक भी वारदात नहीं है। थानेदार मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं। मैंने इन्हें एक धमकी दी है जिसका कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। मैं थाने में ये भी कह दूंगा कि तुम सब मुझे रास्ते में रोककर लूटना चाहते थे। उसने हमसे हमारे गांव का नाम पूछा। हमने बताया तो उसने मेरे वालिद साहब अफजल और शहबाज खान के वालिद साहिबान के नाम लेकर कहा, तुम में उन तीनों का कोई बेटा भतीजा है? हम तीनों ने बताया कि हम उनके बेटे हैं। तो शानू ने कहा, लानत है तुम पर, तुम्हारे बाप तो इतने बेगैरत नहीं। उसने हमें एक दरख्त के नीचे ले जाकर बिठाया और खुद हमारे दरमियान बैठ गया। ईश्वरदास को भी उसने हमारे साथ ही बिठा लिया और बिजली भी हमारे साथ बैठ गया। शानू ने हमें जो किस्सा सुनाया वो यूं था कि नारायण चंद के गांव के कुम्हार ने अपनी बीवी के मरने पर नारायण चंद से 200 रुपये सूद पर कर्ज लिया था। चूँकि कुम्हार के पास गिरवी रखने के लिए जेवर नहीं था, इसलिए नारायण चंद ने सूद ज़्यादा मुकर्रर किया। कुम्हार की बिरादरी बहुत बड़ी थी। मातम पर उसे सारी बिरादरी को रोटी देनी थी। दूसरे अखराजात के अलावा 40वें के अखराजात भी थे। गरीब आदमी के पास पल्ले कुछ भी न था। उसने सूद पर कर्ज ले लिया। कर्ज लिए 2 साल हो गए थे। कुम्हार कुछ न कुछ अदायगी करता रहा, लेकिन रकम 200 से कम होने की बजाय 400 से ऊपर हो गई। कुम्हार के घर जब दाने आते जो उसे गांव की बड़ी जातों से मिलते थे, वो नारायण चंद ले जाता और अपनी मर्जी से उनकी कीमत मुकर्रर करता। कुम्हार को कहीं से 2-4 रुपये मिल जाते तो वो भी नारायण चंद ले जाता। कुम्हार बड़ा परेशान था और उसका मसला ये था कि उसकी एक बेटी जवान थी जिसकी शादी हो जानी चाहिए थी, मगर घर में एक पैसा नहीं था। वो सारे गांव की खिदमत करता, लेकिन सारी आमदनी नारायण चंद के घर चली जाती। एक रोज़ नारायण चंद ने उसे कहा कि वो अपनी बेटी को उसके घर में कामकाज के लिए भेज दिया करे और वो लड़की की मजदूरी या तनख्वाह कर्जे की अदायगी में लिख लिया करेगा। कुम्हार मान गया। उसकी बेटी नारायण चंद के घर जाने लगी। चंद दिनों बाद लड़की रोती हुई घर आई। उसने बाप से कहा कि वो आइंदा इस हिंदू के घर नहीं जाएगी। बाप ने वजह पूछी तो वो रोती ही रही। वजह साफ थी, नारायण चंद ने उसकी बेइज्जती की थी। कुम्हार ने बिरादरी के 2-3 आदमियों को बताया, वो सब गरीब थे। हिंदू साहूकार से इंतकाम लेने की कोई जुर्रत नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़ी जातों वाले मुसलमान इस हिंदू की बहुत इज्जत करते थे। शानू भी जात का कुम्हार था और वो बदमाश था, दिलेर भी था। वो किसी और गांव का रहने वाला था। उसने अपनी धाक बिठा रखी थी। बिरादरी के आदमियों ने इस कुम्हार को मशवरा दिया कि वो शानू से बात करे। कुम्हार शानू के पास गया और उसके आगे बहुत रोया। शानू ने उसे कहा कि वो ऐसा बंदोबस्त करेगा कि एक ही बार उसका कर्जा भी अदा हो जाएगा और उसकी बेटी की बेइज्जती का बदला भी ले लिया जाएगा। शानू की दोस्ती जुराम पेशा लोगों के साथ थी। उसने उनसे मदद मांगी। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि नारायण चंद को पैगाम भेजो कि 10,000 रुपया नकद फला जगह पहुंचा दे, वरना उसके घर डाका पड़ेगा और उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। शानू ने पैगाम भिजवा दिया, अपना नाम भी बता दिया। पैगाम ले जाने वाला इन दोनों में से एक था जो उसके साथ थे। असल जुराम पेशा ये दोनों ही थे। शानू ने 10,000 रुपयों की तकसीम इस तरह सोची थी कि 2-2 हज़ार रुपये इन दोनों को देगा, 2,000 खुद रखेगा और बाकी 4,000 कुम्हार को दे देगा, जिससे वो कर्ज भी अदा कर देगा और अपनी बेटी की शादी भी करेगा। फिर ईश्वरदास शानू से मिला और उसे कहा कि वो रकम में कुछ रियायत कर दे, जो उसने ना की।
उसने ईश्वरदास को जगह बता दी, दिन और वक्त भी मुकर्रर कर दिया और कहा कि अगर उसे पकड़वाने की कोशिश की गई तो वह नारायण चंद और ईश्वरदास के घर के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देगा। इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको सुना ही चुका हूँ। मैं जात का कुम्हार हूँ और मेरी गैरत देखो, शानू ने कहा। तुम ऊंची जातों वाले, तुम में गैरत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस गांव के राजों राजपूतों की मौजूदगी में एक कुम्हार की इज्जत गुर्बत की वजह से लुट गई। वो उन सबकी खिदमत करता है, लेकिन किसी ने उससे न पूछा कि वो बीवी के मरने पर सारी बिरादरी को खाना कहाँ से देगा और बेटी का जहेज कहाँ से बनाएगा। उन्होंने ये भी न सोचा कि इस गरीब का खून एक हिंदू चूस रहा है। अगर मैं उसकी मदद को आया हूँ तो तुम एक हिंदू के साथ मिलकर मुझे पकड़ने आए हो। हमने भड़ककर उसे साफ बता दिया कि ईश्वरदास ने हमें क्या कहा और किस तरह अपने साथ लाया है। ईश्वरदास हमारे पास बैठा सुन रहा था। उसने देखा कि हमारी नीयत बदल गई है तो वो खौफ से कांपने लगा। शानू ने उसे कहा, तुम मुझे धोखा देने आए थे? अब सुन लो, जो कुछ हुआ है वो भूल जाओ। अगर तुमने कहीं जबान खोली या घर में बैठकर भी किसी से जिक्र किया तो तुम्हारे सारे खानदान की खैर नहीं। ईश्वरदास ने पहले तो हाथ जोड़े, फिर सर शानू के पांव पर रखकर खाड़े मार मार कर रोने लगा। हमारे जिन बच्चों ने हिंदुओं को नहीं देखा वो तसव्वुर में भी नहीं ला सकते कि हिंदू कितने बुज़दिल होते हैं। शानू ने मुझे और शहबाज खान को अलग ले जाकर कहा, तुमने मेरी बात समझ ली है? मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं नारायण चंद से बड़ा खौफनाक इंतकाम लूंगा और तुमसे ये उम्मीद रखूंगा कि अपने माँ बाप को भी नहीं बताओगे कि तुम मुझे जानते हो। हमने गैरत के जोश में आकर उसे यकीन दिलाया कि हम ये राज अपने दिलों में दफन कर देंगे। आज इस राज को जानने वाले सिर्फ 2 आदमी जिंदा हैं, एक शहबाज है और एक मैं हूँ। आज पहली बार ये मैंने दिल से राज निकाला है, जब शानू भी इस दुनिया में नहीं, नारायण चंद और ईश्वरदास भी नहीं, उनकी औलाद हिंदुस्तान चली गई है और मेरे वो तमाम दोस्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जो इस राज में शरीक थे। शानू ने हमें कहा कि ईश्वरदास को डराते रहना, यहाँ से जाकर ये नारायण चंद से ना मिले और कोशिश करना कि किसी से आज के वाक़ये की बात भी ना करे। हमने शानू से पूछा कि उसे भैंसा कहाँ से मिला था। उसने बताया कि भैंसा रास्ते में बैठा फुनकार रहा था। शानू ने अपने साथियों से कहा कि किसी की भैंस खुल गई है, चलो इसे घर ले चलेंगे। इसके करीब गए तो भैंसा उठ खड़ा हुआ और फिर शानू के पीछे पड़ गया। एक तो शानू ने कुम्हार की बेटी की बात सुनाकर हमें भड़का दिया था, दूसरे उसकी दिलेरी ने हमें अपना गिरविदा बनाया, जिससे उसने हमारे साथ भैंसे का मुकाबला किया था। वो तो भैंसे की पीठ पर चढ़ बैठा था। हम उससे रुखसत हुए। हमें डर था तो सिर्फ ये कि ईश्वरदास भांडा फोड़ देगा। उसकी पेशबंदी ये की कि गांव पहुंचने तक हम उसे डराते ही रहे। उसकी खौफजदगी का ये आलम था कि हर 15-20 कदम पर रुककर पूछता था, शानू मेरे घर तो डाका नहीं डालेगा? शानू मेरे घर तो डाका नहीं डालेगा? उसने तुम्हें कहा था कि मैं ईश्वरदास को साफ कर दूंगा। उसके सवालों के जवाब में हम उसे मजीद दहशतज़दा करते रहे। उसने अपने भगवान और परमात्मा और देवताओं की कस्में खाई कि वो किसी से कोई बात नहीं करेगा और वो नारायण चंद से नहीं मिलेगा। गांव से दूर ही हमने उसे अलग कर दिया ताकि गांव वाले ये न देख सकें कि वो हमारे साथ गया था। गांव वालों को हमने भैंसे के शिकार की कहानी सुनाई। हमने ईश्वरदास पर नजर रखी। तीसरे रोज खबर मिली कि 3 कोस दूर एक गांव में एक हिंदू साहूकार के घर डाका पड़ा है। डाकू नकदी और जेवरात ले गए हैं और हिंदू की बेटी को भी उठा ले गए हैं। इस खबर ने हमारे गांव में सनसनी फैला दी। हम जानते थे कि शानू ने नारायण चंद से इंतकाम ले लिया है। हम ईश्वरदास से मिले। उसका रंग लाश की तरह हो गया था। मैंने इसे कहा, लाला जी, आपकी भी एक बेटी जवान है, कोई बात मुंह से न निकले। उसके मुंह से सख्त घबराई हुई ये आवाज़ निकली, शानू इधर तो नहीं आएगा? अगर तुम हिले बोले तो शानू ज़रूर इधर आएगा, मैंने जवाब दिया। और वो वाकई कुछ ना बोला। नारायण चंद उससे ये गवाही दिलवाने आया कि वो शानू की धमकी और उसके साथ मुलाकात की तस्दीक कर दे, लेकिन उसने यही रट लगाए रखी कि उसका इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं और वो किसी शानू को नहीं जानता। पुलिस आती रही, तफ्तीश होती रही। 10-12 दिनों बाद रात के वक्त नारायण चंद की बेटी घर आ गई। बहुत बाद में हमें मालूम हुआ कि लड़की बहुत बुरी हालत में थी। उसने घर में दाखिल होकर सिर्फ ये कहा कि एक आदमी उसे घोड़े पर बिठाकर घर के सामने उतार गया है। इतने दिन उसके साथ जो बीती थी वो बताए बगैर ही मर गई। पुलिस ने बहुत मुश्तबा लोग पकड़े, उन्हें खूब मारा पीटा, मगर असल मुजरिम हाथ न आया। शानू के जुराइम पेशा दोस्त बड़े उस्ताद मालूम होते थे।